चलिए दोस्तों बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड स्टॉक की एंड पीएनबी का जो स्टॉक रहा है काफ़ी दबाव में दिखाई दिया है पिछले दिनों हमें एंड जब जो न्यूज़ आई थी कोटक से कि इसे सेल कर देना चाहिए एंड 31 का उन्होंने टारगेट दिया था। मैं आपको न्यूज़ पे लेकर चलूँगा बट उससे पहले थोड़ा-सा हम प्राइसेज़ को देख लेते हैं एक बार। 34 रुपए 15 पैसे का हमारा स्टॉक ट्रेड हो रहा है, वो 1.5% के आसपास हमारा डाउन दिखा मंडे को। मंडे को ओवरऑल मार्केट डाउन दिखा बट हम पीएनबी की बात करें तो ये पिछले 1 वीक से ही थोड़ा-सा ज़्यादा दबाव में दिखाई दे रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि क्या पीएनबी में निकल जाना बेहतर होगा? आपने 40 के आसपास अगर इन्वेस्ट किया था, 38 के आसपास इन्वेस्ट किया था या आप बाय करना चाह रहे हैं तो क्या ये बाइंग पॉइंट हो सकता है? कितना टारगेट करके चल सकते हैं आप? क्या लेवल्स देखने वाले होंगे? इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आप नोटिफिकेशंस पा सको एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम से स्टार्ट करेंगे हम कि हमारा वॉल्यूम जो ट्रेड हो रहा है वो बहुत गज़ब का वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है। 83 मिलियन का वॉल्यूम है हमारा और बहुत अच्छा वॉल्यूम है हमारा। अब बात करते हैं पहले उस खबर की जिसकी वजह से हमारा स्टॉक जो है वो डाउन टर्न ये हमारी न्यूज़ है जिसकी हम बात कर रहे थे और सर पंजाब नेशनल बैंक टारगेट प्राइस ₹31 का टारगेट दिया था। कोटक सिक्योरिटीज़ ने ये कॉल दी थी और जनवरी 19 को। तो अब देखेंगे जनवरी 19 से ही हमारा जो स्टॉक था वो रेड कैंडल्स बनाना उसने स्टार्ट कर दिया था। अब कोटक महिंद्रा या मतलब सॉरी कोटक सिक्योरिटीज़ ने ऐसा कहा क्यों या क्यों उन्हें लगा कि इसे सेल कर देना चाहिए मैं उसकी बात बताता हूँ। पंजाब नेशनल बैंक मुझे लगता है कि बहुत अच्छा बैंक है और आने वाले समय में ये बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है आपको, है ना? तो ऐसे में क्या होता है कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रह गए होते हैं, बाय नहीं कर पाते हैं और प्राइसेस हाई चले जाते हैं। आप देखेंगे ₹40 तक का हाई बना दिया था इसने पिछले दिनों, उसके बाद ये दोबारा से अपने अप मूव में था। अब यहाँ पर देखेंगे तो हमारा जो स्टॉक था वो दोबारा से अप मूव में था। यहाँ से आप देखिए कि ये ऊपर से ऊपर जाने वाला जा रहा था। बट फिर उसकी कॉल आई एंड दिस टूक अ डाउन टर्न। अब यहाँ पे ये दोबारा से नीचे जाने की कोशिश कर रहा है ये। तो एक तो चार्ट हमारा बेहतर होना रहा था धीरे-धीरे करके बट उन्होंने कॉल दी और ये डाउन टर्न में आ गया। 19 जनवरी से आप देखेंगे तो ये स्टॉक जो है हमारा डाउन टर्न में आना स्टार्ट कर दिया इसने। उसके बाद अब इंडेक्सेस पे प्रेशर आ गया बहुत ज़्यादा उसकी वजह से स्टॉक उठ ही नहीं पा रहा है अब। तो कोटक सिक्योरिटीज़ ने ये कॉल दिया ताकि उनको क्योंकि उनको माल खरीदना था अच्छे और ₹36 ₹37 का जो टारगेट जो प्राइस उस समय पर चल रहा था वो काफ़ी ज़्यादा था इनके लिए, इस वजह से इस तरह की कॉल्स दी जाती है। तो इस वजह से एक हमारा स्टॉक डाउन टर्न जा रहा है और दूसरा रीज़न जो है हमारा वो इंडाइसेस ओवरऑल प्रेशर में दिखाई दे रहे हैं, वो हमारा दूसरा कारण है। तीसरा रीज़न है हमारा बजट एक्सपेक्टेशंस जो है हमारी, वो बहुत ज़्यादा प्ले ऑफ कर रही हैं। बजट एक्सपेक्टेशंस होती हैं तो मार्केट में लगता है कि यार अभी क्या है कि हमें कुछ उम्मीदें हैं जैसे वेल्थ टैक्स इंट्रोड्यूस करने के लिए बात कर रही है गवर्नमेंट। कोविड सेस लगाने के लिए बात कर रही है गवर्नमेंट। तो अगर ये टैक्सेस आते हैं, इनकम टैक्स रेट इंक्रीज़ करने के लिए शायद बात हो रही है। तो अगर ये टैक्सेस आते हैं तो फिर एक रिटेल इन्वेस्टर को पैनिक होना होगा, स्टॉक मार्केट में दबाव दिखाई देगा। टैक्सेस बढ़ेंगे, लोगों के पास पैसा कम बचेगा, सेविंग कम होगी और इस तरह से बैंकिंग सेक्टर ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा इससे। अफ़ेक्ट जो होगा हमारा वो बैंकिंग सेक्टर होगा, बाकी सेक्टर्स भी अफ़ेक्टेड रहेंगे इससे बट ओवरऑल अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो इसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट जो होगा वो इस पर पड़ेगा। अब बात करें कि अच्छी खबरें क्या हैं हमारी, क्यों मुझे लगता है कि पंजाब नेशनल बैंक आने वाले समय में अच्छा खासा रिटर्न देगा। 40 से ₹45 का रिटर्न क्यों देगा हमें पंजाब नेशनल बैंक में, उसकी बात करता हूँ। तो सबसे पहले डिलीवरी परसेंटेज पर लेकर चलता हूँ मैं आपको। तो शेयर्स बहुत अच्छे खासे ट्रेड हो रहे हैं हमें। डिलीवरी परसेंटेज में 20%, 14%, 15% डिलीवरी है अभी भी इसमें। 20% डिलीवरी बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं, बहुत एकदम मीडियम भी नहीं है, लो है डिलीवरी हमारी 20% के आसपास की। बट आप टोटल वॉल्यूम से इसे कंपेयर करेंगे तो 89 मिलियन का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है एंड 18 मिलियन का शेयर्स डिलीवर हुए हैं, 18 मिलियन शेयर डिलीवर हुए हैं, लगभग 1 करोड़ 80 लाख शेयर्स डिलीवर हुए हैं फॉर लॉन्ग टर्म पर्पज़। अगर 1 करोड़ 80 लाख शेयर बाय किए जा रहे हैं एक दिन में फॉर लॉन्ग टर्म पर्पज़ तो आप सोचिए कि इस रेट पर भी कितनी ज़्यादा बाइंग इस समय पर हो रही है और आने वाला समय इसका कितना अच्छा हो सकता है क्योंकि आप सोचिए कि आप मान लीजिए 36 पर एंटर हुए थे, 37 पर आपने एंट्री ली थी इस स्टॉक में और आपने ₹3 का लॉस कर रखा है इस समय पर या ₹4 का लॉस कर रखा है, ये ₹2 का ₹1 का लॉस कर रखा है। परसेंटेज में ज़्यादा होता है ये लॉस बट ओवरऑल अगर हम देखें तो इतना ही होता है ना? तो इस लेवल पर भी लोग एंट्री ले रहे हैं, इसका मतलब है कि आने वाला समय ₹4 ₹5 के लिए कोई नहीं ले रहा है एंट्री। आदमी एंट्री ले रहा है क्योंकि उसको 20%, 30%, 40% का रिटर्न चाहिए इस स्टॉक से। इंडियन मार्केट ऐसा मार्केट नहीं है जहाँ पर 10% की पर एनम ग्रोथ हो रही है। इंडियन मार्केट ऐसा मार्केट है जहाँ पे 30%, 40% की एवरेज ग्रोथ दिखाई देती है स्टॉक मार्केट में, बेसिक से स्टॉक में। अगर स्मॉल कैप में जाएँ, मिड कैप में जाओ तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक मिलेंगे आपको जो 1-1 साल में 300-400% का रिटर्न दे रहे हैं। वहीं पर अगर पंजाब नेशनल बैंक का स्टॉक कोई बाय कर रहा है तो वो ₹4 के लिए नहीं बाय कर रहा है ना। वो बाय कर रहा है ताकि उसको आने वाले समय में 40% का रिटर्न मिले, 50% का रिटर्न मिले, 60% 70% का रिटर्न मिले। तो 25 जनवरी को हमारा 1 करोड़ 80 लाख शेयर्स बाय किया गया है फॉर लॉन्ग टर्म पर्पज़। तो आप देखिए डिलीवरी बहुत अच्छी है। दूसरी बात करते हैं शेयर होल्डिंग की। हम शेयर होल्डिंग के सारे ग्रीन ज़ोन हमें दिखाई बनते हुए दिखाई देते हैं। एफआईआईज़ की बात करें तो एफआईआईज़ ने अपना शेयर होल्डिंग बढ़ाया है। इसमें 3.8% की टोटल शेयर होल्डिंग है। उनके पास 2.92% से उन्होंने दिसंबर क्वार्टर में इंक्रीज़ किया है।
प्रमोटर्स की बात करें तो उन्होंने डिक्रीज किया है 76.9% का एक एवरेज होता है ये किसी भी इंस्टीट्यूशन में अगर आप देखें तो प्रमोटर्स के पास इसके आसपास की ही शेयर होल्डिंग होनी चाहिए 70 टू 75% के आसपास की शेयर होल्डिंग अगर उनके पास है तो एक सेफ जोन मानी जाती है फॉर द रिटेल इन्वेस्टर भी और प्रमोटर्स के लिए भी। तो यहाँ पर प्रमोटर्स के पास 76.9% है, ठीक ठाक इनके पास शेयर होल्डिंग है। एफआईआई की बात करें 3.8% है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास बात करें तो 6.86% से बढ़ाई थी उन्होंने 13.8% इनके पास है अभी। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग चेंज 6.86% चेंज हुआ था इनका। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारा ठीक-ठाक शेयर होल्डिंग यहाँ पर पैटर्न दिखाई देता है। ठीक है? आप सोचिए कि एफआईआईज़ के पास भी होल्डिंग है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास भी 13-13% की होल्डिंग है। तो ऐसा तो होगा नहीं ना कि कल को उठ के पंजाब नेशनल बैंक से खबर आई कि स्टॉक क्रैश कर गया और जो स्टॉक प्राइस है वो ₹2 आके पहुंच गया। इसलिए तो नहीं इंक्रीज कर रहे हैं ये लोग। अब एफआईआई को देखिए यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर में इन्होंने 0.89 से 3.81 किया है। तो इतना ज़्यादा शेयर होल्डिंग दिसंबर क्वार्टर में लिया है। दिसंबर क्वार्टर में प्राइसेस जो थे हमारे वो हाई थे। अगर हम यहाँ पर देखें तो ओवरऑल अगर हम बात करें 12वें महीने में तो यहाँ पर प्राइस हमारा कहीं चल रहा है और यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ था 17 तारीख 12 तारीख के आसपास हमारा गिरना स्टार्ट हुआ था। तभी हमारा जो प्राइस था वो ऑलमोस्ट ₹35 के ऊपर हमारा प्राइस चल रहा था। तो ये प्राइसेस भी ऊपर है। अगर शेयर होल्डिंग एफआईआईज़ ने इस प्राइस पे बाय किया ₹35 बाय किया तो वो लोग भी लॉस में है। तो आप ये देखिए कि सभी लॉस में है और ये स्टॉक अच्छा खासा स्टॉक है। पंजाब नेशनल बैंक का स्टॉक कोई ऐसा नहीं है कि छोटा-मोटा बैंक हो और इतना ज़्यादा पुराना एक्सपीरियंस्ड बैंक है। हालाँकि ऑपरेटर्स ने प्रमोटर्स ने इसकी हालत खराब कर रखी, थोड़ी-सी दबाव बनाकर इसका जो प्राइसेज़ है उसको नीचे बनाया हुआ है ताकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट कर सकें। बट आप रिटेल इन्वेस्टर आप होल्ड करेंगे स्टॉक तो बहुत अच्छा खासा इसमें मुनाफ़ा बना पाएँगे। बाइंग के लिए ये पॉइंट है या नहीं इसकी बात करें तो आप अगर पंजाब नेशनल बैंक को लंबे समय तक होल्ड करके रख सकते हैं और आप सेफ प्ले करना चाहते हैं थोड़ा-सा और कम रिटर्न के साथ आप कर सकते हैं बट कम रिस्क भी चाहिए तो पंजाब नेशनल बैंक आपका स्टॉक हो सकता है। रिस्क इसमें कम रहेगा। इस समय पर एनपीए की जो स्थिति है वो ठीक-ठाक बनी हुई है और जो सुधार हो रहे हैं इसमें पीसीए जो आरबीआई ने लगाया है इसलिए वो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन उसके तहत एनपीए को कम किया जा रहा है। धीरे-धीरे करके एनपीए कम हो जाएगा, स्टॉक प्राइस बढ़ता हुआ दिखाई देगा आपको। हम बात करें मैकडी की लाइन की तो मैकडी हिस्टोग्राम हमारा नीचे बनता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि बेयरिश मूव होता है। कोटक के बाद ये बेयरिश मूव में आना ही था इसको बट आप इशिमोको क्लाउड को देखें तो ग्रीन जोन बनता हुआ दिखाई देता है यानी बुलिश जोन आने वाला है। बजट खत्म होने दीजिए ये स्टॉक आपको एक्शन में दिखाई देगा। अच्छा खासा मोमेंटम आता हुआ आपको इसमें दिखाई देगा। मेरी रेटिंग रहेगी होल्ड किया आपने अगर बाय नहीं किया है तो अगर आप लंबे समय तक होल्ड कर सकें तभी बाय करना। 2 दिन बाद आप बोलेंगे कि इसमें प्रॉफिट नहीं आ रहा है तो काम नहीं चलेगा। आपको 4 से 5 महीने कम से कम होल्ड करके रखना पड़ेगा एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में। तब जाके आपको ठीक-ठाक इसमें प्रॉफिट आता हुआ दिखाई देगा। मैं मानता हूँ कि अक्टूबर-नवंबर तक इसका जो हमारा टारगेट रहेगा 48-50 तक का टारगेट हम ये अचीव करके देगा। पंजाब नेशनल बैंक 48 टू 50 प्लस का टारगेट हम रख रहे हैं। अक्टूबर से नवंबर तक हमारा 1 साल का टाइम ज़ोन रहेगा। 48 टू 50 का हमारा टारगेट रहेगा। पंजाब नेशनल बैंक हमें ये टारगेट आसानी से अचीव करके देगा ही देगा। तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब कर देना, हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।